राजस्थान पत्रिका संपादकीय डिक्टेशन स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, ड्यूरेशन 10 मिनट स्टार्ट। देश में पिछले 5-7 साल में विकास के जो सोपान निर्धारित किए गए हैं, स्मार्ट सिटी परियोजना उनमें प्रमुख है। स्टॉप। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी परियोजना एक परिकल्पना के तौर पर सामने आई। स्टॉप। इसकी पहली सूची में 20 शहर सम्मिलित किए गए। स्टॉप। तब से संख्या बढ़कर 100 हो चुकी है। स्टॉप। परियोजना पर सभी शहरों में काम चल रहा है, कहीं पूरी क्षमता से तो कहीं कुछ मंद गति के साथ। स्टॉप पैरा। हर परियोजना के कुछ अच्छे, कुछ खट्टे अनुभव होते हैं, जो परियोजना के आकार लेने की प्रक्रिया के दौरान सामने आते हैं। स्टॉप। स्मार्ट सिटी परियोजना में भी बिल्कुल ऐसा ही है। स्टॉप। जिस रूप में वह आगे बढ़ रही है, एक बड़े वर्ग के लिए बला साबित हो रही है। स्टॉप। ऐसी बला जो उसकी हांड मास मेहनत की सालों की कमाई को नस्तेनाबूद करने वाली है। स्टॉप। यह वर्ग ऐसा है, जो उस क्षेत्र में या तो रहवास करता है या कारोबार करता है, जिस क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए प्लान में लिया गया है। स्टॉप। परियोजना के तहत 2 दर्जन से ज़्यादा जो काम होने हैं, उनमें एक काम सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का है। स्टॉप। सड़क चौड़ी करने के लिए निकाय दायरे में आने वाले निर्माण तोड़ रहे हैं। स्टॉप। वैसे देश में नियम है कि शहर, राज्य और देश हित की परियोजनाओं में आमजन के निर्माण और जमीन आंशिक या पूरे लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके एवज में उन्हें उस निर्माण या जमीन का मुआवजा देना होता है। स्टॉप। स्मार्ट सिटी परियोजना में यह बड़ी विसंगति बना दी गई है, जिसमें मुआवजे का कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया है। स्टॉप। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्मार्ट सिटी का काम जिस तेजी से चल रहा है, उस तेजी से संबद्ध क्षेत्र के लोग अपनी संपत्ति खो रहे हैं। स्टॉप। चूंकि काम सरकारी स्तर पर हो रहा है, इसलिए उनके पास आवाज उठाने का अवसर भी नहीं है। स्टॉप। वे बेबस बने हुए हैं। स्टॉप। ऐसी ही स्थिति परियोजना के अन्य शहरों के बाशिंदों की भी होगी। स्टॉप। यह उन लोगों के साथ सरासर अन्याय है। स्टॉप पैरा। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। स्टॉप। परियोजना की समीक्षा कर उसे न्यायपूर्ण प्रावधान इसमें शामिल करने चाहिए और उन्हें योजना की प्रारंभिक तिथि से लागू करना चाहिए। स्टॉप। ऐसा होगा तो ही स्मार्ट सिटी सबको सुहाएगी, अन्यथा अभी तो यह बड़ी संख्या में लोगों के लिए अभिशाप साबित हो रही है। स्टॉप। केंद्र को परियोजना के लिए निकायों को उसकी ओर से दिए जाने वाला अनुदान बढ़ाने और इसे बिना विलंब के लगातार उपलब्ध करवाने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके निकायों के पास शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए आवश्यक संसाधन अत्यल्प है। स्टॉप पैरा। जीवन यादों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें अच्छे बुरे, हित अहित वाले, सुखी दुखी करने वाले, जहरीले और अमृतधारी,
कॉमा यानी हर तरह के पल समाहित होते हैं। स्टॉप। यह फूलों का वैसा गुलदस्ता नहीं होता जिसमें हम अपनी मर्जी से सुंदर और सुगंधित फूलों को सजाकर अपने किसी प्रिय को भेंट करते हैं, कॉमा उसे उस पल के लिए, कॉमा उसकी यादों में हमेशा बने रह जाना चाहते हैं। स्टॉप। इसीलिए जब इतिहास लेखन की बात आती है तो अत्यधिक सावधानी जरूरी है। स्टॉप। इतिहास लेखन काफ़ी जिम्मेदार से किया जाने वाला काम है, कॉमा जिसमें जरा सी चूक आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ भटका सकती है, कॉमा बल्कि आत्म प्रवंचक भी बना सकती है। और प्रवंचना का शिकार मनुष्य न तो अपने किसी काम को करता है और न ही देश या दुनिया के लिए। स्टॉप। इतिहास गवाह है कि प्रवंचना का शिकार व्यक्ति, कॉमा राजा हो या रंक, कॉमा अपना विनाश कर डालता है। स्टॉप। पैरा। इतिहासकारों को हमेशा याद रखना चाहिए कि इतिहास लेखन की त्रुटियों का भी अपना इतिहास होता है। स्टॉप। इससे कोई बच नहीं सकता। स्टॉप। इसीलिए समय समय पर इतिहासकारों के ऊपर अंगुली उठती रही है। स्टॉप। नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन गोविंद प्रसाद शर्मा ने यह कहकर फिर से इस बहस को छोड़ दिया कि नए तथ्यों के आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। स्टॉप। उनकी इस बात में दम है। स्टॉप। यदि नए तथ्य सामने आए हैं, कॉमा जिन्हें पूर्व के इतिहासकारों ने नज़रअंदाज किया हो, कॉमा तो निश्चित रूप से उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। स्टॉप। लेकिन, कॉमा उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के पाठ्यक्रम में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, कॉमा उसमें अभी ज़्यादातर पराजय का उल्लेख है, कॉमा जबकि उन्हें युद्ध में जुझारूपन की भावना, फाइटिंग स्पिरिट के बारे में बताया जाना चाहिए। स्टॉप। उनकी दूसरी बात संशय पैदा करती है। स्टॉप। हमें भूलना नहीं चाहिए कि मन माफिक इतिहास लिखने वालों ने पहले ही हमारा काफ़ी नुकसान कर दिया है। स्टॉप। पैरा। दरअसल, कॉमा इतिहास पुनर्लेखन से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उन तथ्यों, कॉमा घटनाओं या भावनाओं को इतिहास में जगह मिले जिन्हें पूर्व के इतिहासकारों ने विभिन्न वजहों से नज़रअंदाज किया हो। स्टॉप। नए तथ्यों को शामिल करते हुए इतिहास को सुधारा जाना एक बात है और किसी नए तथ्य को शामिल करते हुए पुराने तथ्यों को नज़रअंदाज करना दूसरी बात। स्टॉप। इसमें दो राय नहीं कि हमारे इतिहासकार मुख्य रूप से युद्धों के इतिहास पर ज़्यादा केंद्रित रहे हैं। स्टॉप। उनके लिए जय या पराजय महत्वपूर्ण रही है। स्टॉप। तब भी उन्होंने पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप या झांसी की रानी जैसे योद्धाओं के संघर्ष और जुझारूपन की भावना से हमें वाकिफ कराया ही है, कॉमा जिनका उल्लेख गोविंद प्रसाद शर्मा ने भी किया है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।